morning, students. Today we are going to study about science of class 8. Students, ये आपका ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जिसमें से आपका ये चौथा स्टेप है स्टूडेंट्स, इरिगेशन। इरिगेशन स्टूडेंट्स से इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जिसमें द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स और क्रॉप्स प्लांट इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स। मतलब समय समय पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम लोग वाटरिंग प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट। तो ये जो सिंचाई का इसी इसी प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये है आपका वाटरिंग, जो प्रोसेस वाटरिंग करने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। तो वाटर प्रोवाइड करवाना, वाटर जो होता है स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंस है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स ऑफ प्लांट्स। ये सब जितने फ्लावर्स डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, ये सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इट इज़ द ऑब्जर्व बाई रूट्स। ये वाटर जो होता है जो प्लांट्स के रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो वाटर के साथ जैसे मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है स्टूडेंट। ये वाटर के साथ आल्सो ऑब्जर्व बाई रूट्स के द्वारा ये वाटर के साथ ये सारे मिनरल्स फर्टिलाइज़र भी ऑब्जर्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। से ज़्यादातर जो प्लांट्स में वाटर की मौजूदगी होती है, 90% वाटर की मौजूदगी होती है स्टूडेंट्स, 90%। स्टूडेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि वाटर जो होता है काफ़ी तो ज़रूरी है ही है फॉर पर्पस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। तो कहा जाता है कि किसी भी सीड की जर्मिनेशन होने के लिए स्टूडेंट्स उसे मतलब ड्राई कंडीशन के अंदर वो मौजूद नहीं हो सकता। जो आपका सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो उसके लिए मौजूद ड्राई कंडीशन में ये नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। इसकी जर्मिनेशन नहीं हो सकता, इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और ये प्लांट के होल पार्ट में ट्रांसफ़र होने लगता है स्टूडेंट्स। वाटर जो होता है ये वाटर वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents। वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, हम ये क्रॉप को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपको जो फ्रॉस्ट होते हैं, जो ठंडे होते हैं और जो गर्म एयर होता है, उससे वाटर जो होता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। और जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर्स की जो लेवल है स्टूडेंट, उसको मेंटेन करके रखता है ताकि इस क्रॉप्स को ग्रोथ अच्छा से सही से हो सके स्टूडेंट्स। और वो रेगुलरली फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। और फील्ड जो होता है हमेशा वाटर जो मॉइस्चर्स रहेगा स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर और हम लोगों को और वाटर जो प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमेशा मॉइस्चर्स बनाए रखता है और काफ़ी टाइम तक। वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर फिजिकली फिजियोलॉजिकली एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स, जैसे लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, असेंट ऑफ सैप। ये सब स्टूडेंट्स, ये जो फिजियोलॉजिकली जो एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स प्लांट का, जैसे फोटोसिंथेसिस करना, ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपीरेशन जब सूरज की रोशनी पड़ती है प्लांट्स पे तो उससे जो वाटर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है स्टूडेंट, जिस वजह से हम लोगों को ये सब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर जो है बहुत हेल्पफुल होता है ये सब एक्टिविटीज़ के लिए। वाटर जो स्टूडेंट्स रूट्स की एलोंगेशन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। हमारी जो कंट्री में, इन आवर कंट्री, फार्मर जो डिपेंड ओनली फॉर रेन वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए स्टूडेंट रेन वाटर पर डिपेंड
होता है स्टूडेंट्स। लेकिन ये स्टूडेंट कब ये रेन वाटर कभी टाइम पर नहीं होता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम क्रॉप्स को टाइम टू टाइम और राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। और इसलिए और सीजन टू सीजन और सॉइल टू सॉइल हर क्रॉप्स को अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो इरिगेशन है, टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। आपकी जो सिंचाई होती है, जो सिंचाई की जो टाइम होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हर क्रॉप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी में क्रॉप्स में अलग, किसी को क्रॉप्स में अलग, कुछ सीजन में कि ज़्यादा पानी, किस सीजन में कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे समर के कंडीशन, समर में जैसे कि आप गर्मी के मौसम में क्या होता है, काफ़ी मात्रा में इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर और लिप्स से क्या हो जाता है, इवापोरेशन का रेट बढ़ जाने की वजह से इसकी जो वाटरिंग काफ़ी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है स्टूडेंट। की वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स, इरिगेशन का कुछ सोर्स है स्टूडेंट, जिसके ज़रिए हम लोग प्लांट्स को, क्रॉप्स को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपका कुछ ट्रेडिशनल आपका सोर्सेज हैं, जैसे वेल्स हैं, आपका कुआं के ज़रिए, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लैक्स है, रिवर है, डैम्स है, कैनाल्स है, और कुछ ऐसा है वाटर लिफ्टिंग अप फ्रॉम द दिस सोर्स बाय द डिफरेंट मेथड। जैसे कुछ मेथड के ज़रिए वाटर को लिफ्ट के खींचा जाता है स्टूडेंट, जैसे कैटल या ह्यूमन लेबर के ज़रिए उसे खींचा जाता है स्टूडेंट, जिससे वाटर बाहर आता है स्टूडेंट। और वो और बहुत ही ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था स्टूडेंट। दिस सोर्स आर चीपर एंड लेस इफ़िशियंट। ये काफ़ी चीपर होता है स्टूडेंट और काफ़ी इफ़िशियंट होता है। कुछ जैसे एग्जांपल के तौर पे पुल्ली सिस्टम, जिसको हम लोग मोएट, देखो ये इसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इस फिगर में ये जो शख्स है इसको खींच रहा है, जिससे वाटर बाहर निकल रहा है स्टूडेंट्स। इसे हम लोग चेन पंप या ढेकली बोलते हैं स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में चलता था स्टूडेंट। और लीवर सिस्टम भी होता है स्टूडेंट। ये सब सोर्सेस हैं आपका। जैसे ये सब जो है डीजल या बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी इसके मदद से हम लोग इस पंप को चलाते हैं स्टूडेंट। जैसे आप लीवर सिस्टम, जिसको हम लोग रहट बोलें, उस ये सब जितनी भी स्टूडेंट्स, ये आपका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है स्टूडेंट। ये सब के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ मेथड है स्टूडेंट्स इरिगेशन का, जैसे फोरो इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, और एक ड्रिप सिस्टम है स्टूडेंट्स। जैसे फोरो इरिगेशन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का चैनल बनाता होता है आपका क्रॉप प्लांट्स के टू रो। वाटर enters filled through the channels made between two row of crop प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स के दो रो के बीच में एक चैनल बनाते हैं स्टूडेंट, जिसमें वाटर क्या होता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। क्रॉप इज़ प्लांटेड ऑन रीड्स, और उसकी जो क्यारियाँ होती है स्टूडेंट, उस पर क्या होता है, क्रॉप बोया प्लांटेड रहता है स्टूडेंट। जैसे हम लोग कहरा बोलते हैं ना स्टूडेंट, कहरा जो कहरा बना देते हैं स्टूडेंट, उसी में वाटर प्रोवाइड करवा देते हैं। ये होता है फुरो इरिगेशन, जिसको हम लोग चैनल इरिगेशन कहते हैं, चैनल बनाते हैं कहरा टाइप का। एक नेक्स्ट है बेसिन इरिगेशन। ये तो जो मेनली जो यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है स्टूडेंट, ये पैडी क्रॉप्स के लिए, मतलब धान के लिए होता है। कुछ जो इंटायरली फील्ड इज समर्ज अंडर द वाटर, इसमें बहुत सारे जो फील्ड, जितनी ज़्यादातर फील्ड जो होते हैं वाटर के अंदर डूबा होता है स्टूडेंट्स। एक नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट जो आपका इरिगेशन का जो मेथड है स्टूडेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम है स्टूडेंट्स। इस मेथड से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम से दिस सिस्टम इज यूटिलाइज व्हेन लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में जब
आपका इरिगेशन होता है, तो इसमें जितना वाटर चाहिए उतना वाटर सबको नहीं मिल पाता है। जैसे कि किसी को ज़्यादा मिल गया, कभी कम मिल गया, जो सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, ज़्यादा रूप में हो जाता है। वर्टिकली एक पाइप होता है स्टूडेंट इसमें, जिससे रोटेटेड नोजल लगा रहता है टॉप पर, और वो रोटेट करते रहता है, जिसके ज़रिए पाइपलाइन के ज़रिए ये रेगुलर इंटरवल के में आपको ये वाटर क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाते रहता है। वेन वाटर फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर, प्रेशर के ज़रिए ये मेन पाइप से आता है और इसे फ्लो कराता रहता है स्टूडेंट्स। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, जो नोजल रोटेट करता रहता है, इसके ज़रिए आपका क्या होता है, क्रॉप्स तक आपका स्प्रिंकलर के ज़रिए, इस स्प्रिंग के ज़रिए छिड़काव हो के ज़रिए पहुंच जाता है स्टूडेंट। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ये सिस्टम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिस्टम आपको बताया था, नेक्स्ट जो आपका मेथड है इरिगेशन का, और ड्रिप सिस्टम है स्टूडेंट। ये पाइप के ज़रिए होता है स्टूडेंट्स। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, रूट्स के पोजीशन के पास में, जो रूट्स के जो पोजीशन होता है स्टूडेंट, उसके पास में आप क्या करते हैं, वाटर को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं स्टूडेंट। इट इज़ द अप्लीकेबल फॉर फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन एंड ट्रीज, ये काफ़ी एप्लीकेबल होता है फ्रूट्स प्लांट्स के लिए, गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए, ट्रीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स। वाटर इस चैनल के ज़रिए स्टूडेंट्स, वाटर इज़ नॉट एट ऑल वेस्टेड इन डिलीवरी चैनल्स एंड प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई। स्टूडेंट्स इस मेथड के ज़रिए जो वाटर होती है उसकी बहुत कम लॉस होती है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स ये हम लोग प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देते हैं स्टूडेंट। इसमें हम लोगों की जो वाटर की जो सप्लाई करने से, इस मेथड से हम लोगों को कम मात्रा में, लेस अमाउंट में वाटर का वेस्ट होता है स्टूडेंट। स्केयर और सप्लाई ऑफ वाटर कम होता, बर्बादी होता है इसका। कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको समझते हैं हम लोग, जैसे वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। कभी कभी आप टू मच एंड टू लिटिल वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप, क्रॉप के लिए काफ़ी ना तो ज़्यादा कम पानी और ज़्यादा पानी, दोनों जो होता है नुकसानदायक होता है स्टूडेंट्स। इफ यदि अगर काफ़ी मात्रा में वाटर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है अराउंड द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट्स के पास में काफ़ी मात्रा में वाटर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है स्टूडेंट, तो ये डैमेज द क्रॉप्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है स्टूडेंट। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को ही हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। मतलब रूट्स में काफ़ी मात्रा में वाटर हो जाता है, काफ़ी मात्रा में वाटर अकुमुलेट हो जाता है रूट्स के पास में, तो उस कंडीशन, और ये क्रॉप्स के डैमेज को करने लगता है, इस कंडीशन को ही हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। और भी स्टूडेंट्स, वाटर लॉगिंग जो होता है स्टूडेंट्स, जो आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उसके बीच में एयर को रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से रूट्स के लिए जो आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, उसको कट ऑफ कर देता है। और स्टूडेंट्स, और इतना ही नहीं, और भी ये जो सॉइल के अंदर सॉल्ट की अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल की अंदर की जो फर्टिलिटी होती है स्टूडेंट्स, उसको रिड्यूस कर देता है, पोषक तत्व उसकी खत्म हो जाता है, रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीडिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि अब लॉन्ग हो जा रहा है स्टूडेंट्स वीडियोस, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलर ही पढ़ते रहें, और आप लोग के स्कूल में बुक्स अवेलेबल हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द बुक को आप खरीद लें, परचेज़ कर लें, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, और कंटिन्यूस पढ़ते रहें। डेली आप वीडियोस को देखें, डेली आपको वीडियो अपलोड होगा, आप रेगुलर रहें, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चलता रहे स्टूडेंट्स।